अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है शलजम चिकन रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, जायकेदार रेसिपी है, बनाइएगा ज़रूर। सालन बहुत इसका मज़ेदार बनता है। जिनको पसंद नहीं आती शलजम उनको भी पसंद आने लगेगी इंशाल्लाह ताला। आप देखिएगा, रेसिपी को स्किप नहीं कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो यहाँ पर मैं लूँगी आधा किलो के करीब शलजम, और शलजम को मैंने कट कर लिया है। इसको छील लिया था पहले, और इसके बाद ये बग़ैर पत्तों की शलजम है जिसे मैंने इस्तेमाल किया है। बीच में से 4 टुकड़े कर लिए हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, आधा कप प्याज दूँगी मैं मीडियम साइज़ की। 1 प्याज का इस्तेमाल किया है मैंने। 6-7 जवे लहसुन के, छोटा सा टुकड़ा अदरक का, और 5-6 जो है सब्ज़ हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर पेस्ट बना लिया है इन सब का। थोड़ा सा पानी डालिएगा और पेस्ट बना लीजिएगा, और इस तरह से फ़ाइन पेस्ट बनाइएगा। और एक पानी डाल लीजिएगा पैन के अंदर और चूल्हे पर रख दीजिएगा। और उसके बाद जो है इसमें हम डालेंगे शलजम, और शलजम को जो है मैं तकरीबन 20 से 25 मिनट तक के लिए गलाऊंगी। यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है, और इतना पानी इसके अंदर यूज़ करेंगे कि शलजम जो है आसानी से इसमें गल जाए और थोड़ा सा पानी जो है बच जाए। तो यहाँ पर ढककर मैं इसे 20-25 मिनट के लिए पका लूँगी। पकने के बाद आप देख सकते हैं पानी थोड़ा सा रह गया इसमें, तकरीबन 1 कप जितना, और शलजम हमारी इंतहाई सॉफ्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो है तमाम शलजम को मैं एक प्लेट के अंदर निकाल कर अलग रख लूँगी। तो यहाँ इसी पैन के अंदर जिसमें पानी बचा था हम वो वाला मसाला डाल देंगे, मिक्सचर डाल देंगे। जो प्याज टमाटर हरी मिर्चों का मिक्सचर था वो इसमें डाल देंगे। 1 चाय का चम्मच इसमें मैं नमक डाल दूँगी, और आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर इसमें जाएगा। इसके साथ ही 2 चाय के चम्मच इसमें धनिया पाउडर जाएंगे। 2 चाय के चम्मच इसमें लाल मिर्चों का पाउडर भी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मसालों का पकना ज़रूरी है। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हम मसालों को पकाएंगे, क्योंकि इसके अंदर शामिल है कच्ची प्याज, और कच्ची प्याज जो है उसकी एक स्मेल होती है जिसका पकना इंतहाई ज़रूरी है। तो 20 से 25 मिनट के लिए हम इसे पकने के लिए रख देंगे, यहाँ तक कि तमाम पानी जो है इसके अंदर जो ऐड किया है हमने वो रिड्यूस हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 10 से 15 मिनट के बाद पानी जो है ख़त्म हो चुका है और प्याज का कच्चापन भी निकल चुका है। इसके बाद शामिल करेंगे आधा कप तेल। शामिल करने के बाद अच्छा सा इसको मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें आप शामिल करेंगे चिकन, जिसे मैंने धोकर रख दिया था छलनी के अंदर, और इसका पानी सारा निकल चुका था। इसके बाद चिकन को शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको जो है पकने के लिए रख देंगे। चिकन हमारा जल्दी टेंडर हो जाता है, 15 से 20 मिनट के अंदर इंशाल्लाह ये टेंडर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने चिकन के हिसाब से उसमें पानी डालकर जो है इसे पकने के लिए रख दीजिए। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि शलजम कैसे बनाएं, चिकन कैसे बनाएं, हम दोनों को किस तरीके से किस टाइमिंग से ऐड करें। तो ये तरीका बहुत ही आसान है। 15 से 20 मिनट में चिकन आपकी गल जाएगी, और इसके बाद इसकी अच्छी सी भुनाई कर लीजिए। जब ये भुन जाए तो इसके अंदर शामिल करेंगे दही, जो कि मैंने लिया है आधा कप, और आधा कप फेंटा हुआ दही शामिल करने के बाद इसमें 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। बहुत ही ज़्यादा खुशबुएँ आने लगेंगी इसके अंदर। गरम मसाला पाउडर से इसका जायका बढ़कर आएगा। तो अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद जो है दही को हम भूनेंगे नहीं, क्योंकि अब भुनाई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद हम डालेंगे 1 कप जितना पानी। जितनी हमने ग्रेवी बनानी है अपने शलजम चिकन के अंदर उतना ही पानी इसके अंदर शामिल कर दीजिए। आप देख सकते हैं अभी से चिकन का कलर कितना खूबसूरत सा निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर डालेंगे उबले हुए शलजम, और शलजम डालने के बाद हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे, ताकि हरी मिर्ची की खुशबुएं भी साथ साथ शलजम के अंदर चली जाएं, और मसालों का जायका भी शलजम के अंदर चले जाए। तो इतना हम शलजम को पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और यहाँ पर जो है मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार से चिकन शलजम रेसिपी बनकर तैयार हुई है। चिकन शलजम गोश्त की इस रेसिपी को जो है आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बग़ैर किसी ख़तरे के आसानी से तमाम चीज़ें ज़बरदस्त सी बन जाती हैं। तो यहाँ पर फ्रेश हरा धनिया का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इसकी खुशबुएं जो है हांडी के अंदर बहुत मज़ा देती हैं। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।